यीशु ने एक उदाहरण, एक दृष्टांत को दिया। किसी की अंगूर की बारी में किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़, हालेलुया। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगाया था। वह उसमें फल ढूंढने आया। सुनिए, यीशु मसीह अंजीर के पेड़ पर अंजीर का फल ढूंढने आया, हालेलुया। यीशु मसीह दाग के बारी में अंजीर के पेड़ पर अंजीर का फल ढूंढने आया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या ढूंढ रहा है? 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 फल, फल, फल। यीशु मसीह फल ढूंढ रहा है, पेड़ पर फल ढूंढ रहा है, हालेलुया। पेड़ पर फल ढूंढ रहा है। पेड़ किसको दर्शाते हैं? हमें। पेड़ इंसान को दर्शाते हैं। एक अंधे को जब यीशु मसीह ने चंगाई किया, बोले बोल तुझे क्या दिखाई देता है? क्या बोलता है? मुझे चलते हुए पेड़ नजर आते हैं। पेड़ नहीं थे, इंसान को कभी देखा ही नहीं था, इंसान थे, हालेलुया। पेड़ कभी चलता है क्या? हालेलुया। तो इंसान को दर्शाता है। एक इंसान के अंदर यीशु मसीह क्या ढूंढता है? फल, फल, फल। एक दूसरे को बोलिए क्या? फल, फल। 5 साल हुए, 10 साल हुए, 20 साल हुए, अरे मैं पैदाशी क्रिश्चियन हूं, लेकिन फल नहीं है, फल नहीं है। फल ढूंढने को आया, फिर परंतु न पाया। परंतु अफसोस की बात है, यीशु को फल नहीं मिला। यीशु को फल नहीं मिला। यीशु को फल नहीं मिला। बहुत ही दुखद घटना हुई, बहुत ही दुखद घटना हुई। पेड़ है, अंजीर का पेड़ करके गिना जाता है, लेकिन फल नहीं है, फल नहीं है, हालेलुया। यीशु में तो हूं ना मैं, लेकिन फल पैक पे पैक भी तो मारता हूं। दुनिया मार रही है, तू भी मार रहा है भाई। दुनिया झगड़ रही है, तू भी तो झगड़ रहा है। दुनिया गाली दे रही है, बहन तू भी तो गाली दे रही है। दुनिया निंदा चुगली कर रहे है, बहन भाई तू भी तो चुगली निंदा कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। फल नहीं है, फल नहीं है। आप बोलेंगे अरे पास्टर जी फल हो या नहीं हो, क्या फर्क गिरता है? फर्क गिरता है ना। देखो आगे यीशु ने क्या किया। तब उसने बारी के रखवालों से कहा, हाँ, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। 3 वर्ष से, कितने वर्ष से? 3 वर्ष से इस पेड़ के ऊपर मैं फल ढूंढने आता हूँ। अभी आप थोड़ा पीछे जाइएगा, आप थोड़ा याददाश्त तेज कीजिएगा। आप कितना साल से मसीह में हो? 1 साल, 6 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। पिछले 20 साल से हर रोज यीशु मसीह आपके अंदर फल ढूंढने आता है, फल ढूंढने आता है, फल ढूंढने आता है, लेकिन परंतु नहीं पाता। परंतु नहीं पाता है, परंतु नहीं पाता है, नहीं पाता है, नहीं पाता है। फल का नामो निशानी नहीं है। ये कल कल बोलते बोलते इसका जिंदगी का पल गुजर गया, लेकिन फल नहीं मिला, हालेलुया। लेकिन फल नहीं मिला, हालेलुया, हालेलुया। फल नहीं है। आपको लगता है यीशु मसीह बहुत दूर है? नहीं 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 नहीं, दूर नहीं, आपके घर में ही रहता है। मैं और ज्यादा कहूँ, आपके अंदर ही रहता है। कभी जब फल हो तभी, हालेलुया, फल हो तभी। नहीं पाता है। 3 साल से बोल रहा है, इधर 3 साल से बोल रहा है, हालेलुया। ये 3 साल बहुत ही आकर्षित होते हैं। यीशु मसीह ने 3 साल सेवकाई किया। जो मसीह में आकर अगर 3 साल में यीशु को नहीं जाना, मेरे ख्याल से शायद वो जिंदगी पर नहीं जान सकता, हालेलुया। 3 साल में एक इंसान एक मजबूत दास बनना चाहिए, मजबूत दास बनना चाहिए, अगर उसको घटार मिलता है तो, हालेलुया। 3 साल। तो यीशु ने क्या बोला? फिर से तब उसने बारी के रखवालों से कहा, बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से, देख 3 साल से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। परंतु नहीं पाता हूँ,
परंतु नहीं पाता हूं। अभी भी इसका दारू, तंबाकू, मिश्री, गुटखा, निंदा सब चालू है, सब चालू है। इधर सूचना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, लड़का लड़की बोलना नहीं है, नहीं है, नहीं है, फिर भी चालू है, चालू है। चैटिंग, नेटिंग सब चालू है, सेटिंग भी चालू है। हालेलुया, 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 हालेलुया। फल ढूंढने आते हैं, फिर परंतु नहीं पाता, परंतु नहीं पाता उस फल को मैं। इसे काट डाल, इसे काट डाल, कि यह भूमि इसे आशीषित कर। क्या कर? किसने कहा? हालेलुया, हालेलुया। इसे काट डाल, कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। क्यों जमीन को आरोप किया है भाई? हालेलुया। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? किसने कहा काट डाल? नहीं, यीशु बहुत प्रेमी है। हालेलुया। भूल जाने का 3 साल बाद, 3 साल बाद भूल जाने का। समझ में आ रहा है क्या? हमारा जीत जब 6 महीने का था, जब 6 महीने का था, तभी इनका मम्मी इनको गोद में लेता था। हालेलुया। 1 साल का था तभी मैं किधर से भी आता था, पप्पा आ गए, पप्पा आ गए, पप्पा आ गए, ऐसा करता था, बैग भी उठाता था। अभी 11 साल का है। अभी अगर मैं आने के बाद अगर बोले पप्पा आ गए, पप्पा आ गए, हम क्या बोलेंगे? भैया थोड़ा इलाज कर दो आपका। हालेलुया, हालेलुया। इलाज कर दो, इलाज कर दो। 6 महीना वाला भी वही है, 6 साल वाला भी वही है, और 60 साल वाला भी वही है। दोनों भी गपशप मारते हैं, मस्त बैठ के बालकनी में है, स्टॉल का टिकट निकाले, खोला, एयर कंडीशन चालू है। हालेलुया, हालेलुया। अन्य जाति भी गाली दे रही है, ये देखो स्वर्ग में जाने वाली पवित्र जाति, ये भी गाली दे रही है। हालेलुया। मस्त मजा आता है ना, एकदम जोर से। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मसीह का शैतान मस्त मजाक करता है जिंदगी का, करते कि नहीं? ऐसा मसीह का शैतान मस्त मजा लेता है, आनंद लेता है। और आप गाना क्या गाते हो? आनंद उत्सव। हालेलुया। उत्सव तो वो मना रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फल नहीं है, फल नहीं है, फल नहीं है, फिर क्या? क्यों जमीन? इसे काट डाल, इसे काट डाल, कि यह जमीन, यह भूमि को भी, ये भूमि को क्यों रोके रही है? भाई पहला ही हमारा घर छोटा है, उसमें तू क्यों रोकने के लिए आया है? हालेलुया, हालेलुया। फल नहीं दे रहा है, क्यों रोके रखा है? हालेलुया। भूमि को क्यों रोके रखा है? फिर उसने उसको उत्तर दिया, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। इतना साल 2021 गया, अभी 2022 आ रहा है, और 1 साल देखेंगे, 2021 तक रहने दे। हालेलुया, रहने दे। सूचना दे दे के डेविड भद्र कंटाल गया। हालेलुया। हम भी कंटाल गए, लेकिन ठीक है, 2021 तक इसको और भी रहने दे, रहने दे। कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। खाद डालू यानी आत्मिक भोजन और डालू, आत्मिक भोजन और डालू। शरीर के लिए जो शारीरिक भोजन है, वैसा आत्मा के लिए आत्मिक भोजन है। इसलिए हमारे सेमिनार मीटिंग 12-12, 14-14 घंटा का, 2-2 दिन का होता है ना, सेमिनार होता है ना। और खाद डालू, मैं क्या करूँ उसको? मैं इसके चारों ओर, मैं इसके चारों ओर और गहराई से इसको आत्मा में खोदूंगा, और गहराई से इसको आत्मा के लेके जाऊंगा, खोद कर खाद डालूं। वचन का और भोजन डालूंगा, और खाद डालूंगा, और सुधारने का कोशिश करूंगा। यदि आगे को फले तो भला, फिर भी आगे को फले, फल आ रहा है तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। नहीं तो मैं चला। हालेलुया। दूसरा सेवक आई है। हालेलुया। आगे से फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना, नहीं तो उसको काट डालना। काट डालना, काट डालना। इसके पास, प्रभु के पास आने के लिए समय नहीं प्रभु, तो क्या, तो क्या, इसका समय को निकाल दे। हालेलुया, हालेलुया। काट डालना, फिर हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन के अंदर क्या ढूंढता है? फल, फल, फल। बहुत दुख होता है जब मसीह भाई बहन लालची बनता है और पैसे की बात करता है।
पैसे के लिए कोर्ट कचहरी पुलिस चौकी में जाता है भाई। अन्य जाति भी जा रही है। हालेलुया 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 हालेलुया। मारपीट करता है, कुछ कुछ करता है, बसाप करता है। अन्य जाति गाली देता है, उससे डबल ये देता है। हालेलुया, इससे ट्रिपल बोलेगा तो भी चलता है। और ऐसा मसीह का शैतान जबरदस्त तमाशा देखता है बिन पैसे का। हालेलुया, बिन पैसे का। लेकिन एक सच्चा मसीह अगर उसको मिले ना तो वो शैतान का तमाशा कर देता है। हालेलुया, वो शैतान का तमाशा कर देता है। हालेलुया हालेलुया। हम देखते हैं वचन को, मार्क 11वां अध्याय 12 से 14। मार्क 11वां अध्याय 12, हाँ हिंदी में मरकुस 11वां अध्याय 12 से 14 पढ़ो बेटा। दूसरे दिन जब वे बेतनियाह से निकले, बैतनिय्याह से निकलकर तो उसको भूख लगी। यीशु को भूख लगी। हालेलुया, यीशु को क्या लगी? भूख लगी। यह प्रमाणित करता है कि यीशु, कुछ लोग बोलते हैं आधा मानव और आधा भगवान था। हाँ, यीशु 100% परमेश्वर था और 100% मानव भी था, मनुष्य था, इसीलिए तो भूख लगी। सोता था, सब करता था। हालेलुया, यीशु को भूख लगी। बराबर पढ़ो। दूसरे दिन जब वे बेतनिय्याह से निकले, हाँ? तो उसको भूख लगी। यीशु को भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। वो दूर से यीशु मसीह दूर से, यानी हम अभी इमेजिन करेंगे यीशु मसीह तीसरे आसमान से, स्वर्ग से क्या देख रहा है? दूर से अंजीर का एक हरा पेड़। दूर से अंजीर का एक हरा पेड़। यीशु मसीह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़। हालेलुया। अभी भी बहुत दूर है ना, आपको और मुझे देख रहा है स्वर्ग से। अंजीर का हरा पेड़ देखकर निकट गया। अभी पेड़ को देखकर, यानी इंसान, पेड़ यानी क्या? इंसान। पेड़ को देखकर वो निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। क्या जाने, दुनिया पाप में मर रहे, चल तुझ में तो कुछ पाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। अरे दुनिया झूठी सेवा कर रही है, तू तो सच्चा सेवका ही करेगी या करेगा? हालेलुया। दुनिया ने तो मुझे छोड़ दिया, मुझे त्याग दिया, मुझे तो जोर से भूख लगी है सच्चे दासों की, चल कम से कम तू तो करेगी या करेगा? हालेलुया। यीशु ने दूर से देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, आप में और मुझ में भी कुछ तो पाए, फल को पाए। हालेलुया। यीशु मसीह को लगा ऐसा, इसीलिए तो आप पुत्र के पास आए हो, यीशु के पास आए हो। ऐसा ही थोड़ा आए हो बिना योजना का, बिना प्लानिंग का। हालेलुया। यीशु को भूख लगी। ये कौन सी भूख थी? शारीरिक नहीं थी, ये आत्मिक भूख थी कि बेटा बेटी तू तो मेरा कम से कम धार्मिक जीवन जिएगा और मेरा नाम का महिमा करेगा। हरा पेड़ क्या दिखाता है? हरियाली को दिखाता है, हरियाली को दिखाता है, जीवन की हरियाली चकाचौंधनी को दिखाता है। हालेलुया हालेलुया। दुनिया जैसा शौक कर रहे हैं, मेरा भी होना। हालेलुया। दुनिया के हाथ में 50,000 का मोबाइल है, ए माँ मुझे भी लेके दे वरना मैं तो चला। हालेलुया। कई बच्चों लोग माँ बाप को कितना सताते हैं, कितना सताते, पैसे में घाटा में डालते हैं खाली पीली। हालेलुया हालेलुया। कई माँ बाप भी सताते हैं बच्चों को। हालेलुया। ये भी उल्टा है। हालेलुया। तो हरियाली यानी दुनिया की चकाचौंधी। हालेलुया। तो पर पत्तों को छोड़ ना पाया। सब क्या था? बोलिए ना। खाली पत्ते। एक भी अंजीर नहीं है। अभी इतना पत्ते है तो कम से कम 100-200 अंजीर भी चाहिए ना। अंजीर नहीं है। पत्तों को छोड़ और कुछ न पाया। लोग बोलते हैं हम ऐसा सेवा करेंगे पास्टर जी कभी भी बुलाइए। एंड टाइम पर जब बुलाते हैं तभी पास्टर जी बहुत काम है हमको। हालेलुया। अरे पास्टर जी हम सेवा करना बहुत चाहते हैं।
हमने एक बार बोला था सेवा करना कौन कौन चाहते थे कैथरीन सिस्टर के घर पे, करीबन 20 लोगों के हाथ ऊपर आए। आज की तारीख में कितने सेवा कर रहे हैं? 3। हालेलुया। 17 किधर गए? 17 गए खतरा में। हालेलुया, खतरा में। जो यीशु में नहीं वो अंधेरे में, उसमें क्या बड़ी बात है। गए संडे हुआ था ना वचन, भाई हम पंक्ति ज्योति नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। बात फिनिश, बात फिनिश। हालेलुया। ओ पंक्ति में खाली जितना 5 मिनट के लिए तेल है उतना ही जलेगा। हम मरते दम तक जलेंगे, मरने के बाद भी प्रकटीकरण में क्या लिखा है? तारा का जैसा चमकेगा, तारा का जैसा चमकेगा। जो औरों को धार्मिक बनाता है वो युगानुयुग तारा का जैसा चमकेगा, चमकेगा, चमकेगा। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? उधर जो बात कर रहे हैं उनको पास आ रहा है? आ रहा है, ओके। हालेलुया, हालेलुया। जो मोबाइल देख रहे हैं उनको आवाज आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, ओके। हालेलुया। अरे तुम मेरा कलर पे मत जाओ, अभी काला है बाद में चमकेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। चमकेगा, चमकेगा। ये हमारा डुप्लीकेट कलर है, हमारा ओरिजिनल कलर फिर बाद में स्वर्ग से आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर क्योंकि फल का समय न था, फल का समय न था। अभी आपको समझ में आया? अभी आपको समझ में आया? बेटा फिर से 2 लाइन पढ़ो। बहुत दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने, पर पत्तों को छोड़ नहीं पाया। पत्ते तो बहुत है, पत्ते तो बहुत है, लेकिन फल पत्तों को छोड़कर कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया। चर्च में प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, लंबा चौड़ा प्रार्थना करेंगे। पत्ते घर में जाते ही WWF। हालेलुया, हालेलुया। पत्तों के छोड़कर कुछ नहीं है, फल नहीं है। यीशु को लगा पत्ते तो फल भी तो रहेगा। हालेलुया, फल भी तो रहेगा भाई। कोई लोग बहुत धार्मिक दिखावा, बहुत धार्मिक दिखावा, बहुत धार्मिक दिखावा, जैसे ही सेवा दिया, नहीं अभी थोड़ा ना, अगले साल थोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। पत्तों को छोड़कर कुछ नहीं पाया। फिर क्योंकि फल का समय ना था। फल का समय था कि नहीं था? तो गलती किसका? गलती किसका? नहीं समझा? यीशु मसीह अंजीर के पेड़ पर फल देखने के लिए आया। वचन कहता है पत्तों को छोड़कर कुछ नहीं पाया। फिर वचन कहता है क्यों नहीं पाया? क्योंकि फल का सीजन ही नहीं था। तो गलती किसका है? कैसा? वो तो सीजन ही नहीं था ना, तो फल कैसे आएगा? अंजीर का पेड़ जो है साल में 2 बार आता है, एक स्प्रिंग में यानी वसंत ऋतु में और एक दिसंबर में। चलो 4 क्वालिटी देखते हैं हम अंजीर का पेड़ की। हालेलुया। नंबर 1, अंजीर का पेड़ साल में 2 बार आता है, एक गर्मी में और दूसरा दिसंबर में, सर्दियों में, दिसंबर में। हालेलुया, हालेलुया। संसार में ऐसे कुछ लोग हैं जो 2 ही बार चर्च में दिखते हैं, एक गर्मी में आता है गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, और दूसरा ठंडी में आता है क्रिसमस। हालेलुया, हालेलुया। 2 ही सीजन में आता है। हालेलुया, बराबर ना? 2 ही सीजन में, साल में 2 ही सीजन। दूसरा, अंजीर का पेड़ का जो बीज है, जो सीड्स है, सबसे छोटा रहता है, सबसे छोटा रहता है, यानी पास्टर के नजर में दिखाई नहीं देता। ये क्यों? क्योंकि ये चुपके से बैठता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नंबर 3, उसका क्वालिटी क्या है? पत्ते 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 बहुत रहते हैं और जल्दी से फास्ट बढ़ना चाहता है, इसलिए तो हर पेड़ साल में 1 बार बढ़ता है, ये 2 बार बढ़ता है। हालेलुया। लेकिन यीशु कहता है पत्तों को छोड़कर कुछ नहीं पाया। हालेलुया, कुछ नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 4 देखते हैं। बलियों को जलाने में, पहला बलिदान था ना, तो बलियों को जलाने के लिए जैतून का लकड़ी नहीं यूज करते थे, अंजीर का लकड़ी यूज करते थे सैक्रिफाइस के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब आदम हवा ने पाप किया था तभी किसके पेड़ के पत्ते बांधे थे? अंजीर के पेड़ के, अंजीर के पेड़ के, यानी डुप्लीकेट ही पहला से निशानी इसका। हालेलुया। हम यीशु के लहू से ही पाप को ढका सकते हैं, अंजीर के पत्तों से नहीं।
अगर अंजीर के पत्ते आदम बाबा ने लपेटे हैं, हालेलुया, और आदम बाबा कुछ लकड़ी को तोड़ रहे और पीछे से आ गई बकरी, हालेलुया, बाकी तो आप होशियार हो, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तो सवाल ये है, यीशु जानते थे कि फल का समय नहीं है, फल का समय नहीं है, तो गलती किसका? यीशु का कि फल का? हाँ, किसका? कैसा? फल का तो समय ही नहीं था। वचन कहता है फल का तो समय नहीं था। यीशु अंजीर के पेड़ से यही तो सिखाना चाहता है, यही तो सिखाना चाहता है कि तेरा फल अंजीर के पेड़ के जैसा 2 बार ना है, तेरा फल साल के 12 महीने 365 दिन हो जाए, हालेलुया, 365 दिन हो जाए, हालेलुया, 365 दिन हो जाए तेरा फल, तेरा फल। क्यों? क्योंकि हम वचन से देखते हैं, मत्ती 3 अध्याय 10वां वचन, फल नहीं लाने वाले आत्मा के फल क्या है? आत्मा के फल क्या है? कौन बता सकता है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। अभी ठीक से बोलेंगे। नंबर 1 प्रेम। प्रेम क्या है? नंबर 1 प्रेम से शुरुआत होती है भाई, प्रेम से शुरुआत होती है भाई। प्रेम भाई को पकड़ो, हालेलुया, प्रेम भाई को पकड़ो। है क्या? स्वेटर बेचता है, हाँ स्वेटर बेचता, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1 प्रेम शुरुआत ही है। क्यों? परमेश्वर प्रेम है, और जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम, परमेश्वर प्रेम है। आप सभी ने देखा, कोले गांव में मुझे मारा था, हमने उसको क्या दिया? मिठाई का डब्बा। आपको नहीं दूंगा, आपने नहीं मारा, हालेलुया, आपको नहीं दूंगा, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। तो नंबर 1 प्रेम, नंबर 2 आनंद। हमारा एक दोस्त का नाम आनंद है, लेकिन हमेशा हमेशा दुखी है। उसका होता है आनंद। अरे मेरा नाम आनंद रहता तो अच्छा रहता, अच्छा रहता, हालेलुया। इसके बारे में बहुत बोलने को, मैं शॉर्टकट बताता हूँ, प्रभु बोझ भी है, हालेलुया। शांति, शांति, किसी किसी का शांति ने बीबी का नाम ही शांति रख दिया, शांति रख दिया। बीबी ने क्या किया? क्रांति, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे महेश भद्र जी शर्मा गए, हालेलुया। अभी बहुत जल है, लेकिन अभी हमको डर के थोड़ा वचन देना पड़ता है, हालेलुया, क्योंकि घर जाने के बाद हमारा रिकॉर्ड निकाला जाता है, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। नंबर 4 धीरज। धीरज तो किसी को है ही नहीं भाई, है ही नहीं। बस आज के आज ही होना, आज के आज ही होना, आज के आज ही होना। आज के आज हो गया तो कल देखेगा भी नहीं इधर चर्च में, हालेलुया, हालेलुया। बहनों को ज्यादा करके धीरज नहीं होता है, धीरज नहीं होता है, हालेलुया। नहीं, भाइयों का डबल धीरज नहीं होता है, हालेलुया। और फिर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा। 5वां कृपा। लोग दुनिया बोलती है, अरे भाई क्या कृपा करने का, क्या क्या मदद करने का। आपको कृपा हमेशा करना ही है, करना ही है, करना ही है, करना ही है। आपके शत्रु पर भी कृपा करना है, हालेलुया। नंबर 6 भलाई, भलाई। दुनिया बोलते हैं भलाई का दुनिया नहीं रहा भैया। तूने किया ही कब? तूने किया ही कब? नहीं रहा भैया। क्यों नहीं रहा? अरे जब भी इसको पैसा मांगता हूँ देता नहीं। अच्छा, इसलिए नहीं रहा, तो आज के बाद तू देना, तू दे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास। विश्वास, विश्वास, विश्वास है क्या अभी किसी को किसी पर? हालेलुया। मेरा एक दोस्त बोलता है मुझ पर, अपना मेरे बिल्डिंग का ही है, अरे दे दो ना पैसा, हम मीटर का काम करेंगे। हालेलुया। विश्वास नहीं है क्या? मतलब भाई तुम पे भरोसा है, लेकिन विश्वास सिर्फ प्रभु पर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास। पीछे दिनों में करीबन 20 साल शादी हुआ, 20 साल पति पत्नी को शादी हो गया, बच्चे भी शादी हुआ भी एक का, और वो भाई दूसरे के साथ भाग गया। 20 साल का शादी तोड़ दिया भाई ने, एक लड़की के लिए, एक लड़की के लिए। हालेलुया, एक लड़की के लिए। दूसरा नम्रता,
नम्रता, आठवां नम्रता, नम्रता। इधर कौन कौन लोग नम्र है, हाथ ऊपर कीजिएगा। एक, अच्छा होता आपका नाम नम्रता होता। हालेलुया। 2, 3, बाकी के 4, बाकी के कौन नम्र, नम्र एक छुपा हुआ नम्रता है। इधर आओ समीक्षा। हाँ, 5 और छुपा हुआ नम्रता। हालेलुया। और अरे हमारा तो इज्जत रखो। हालेलुया। ठीक है, वो बच्ची बहुत अच्छी है। हालेलुया। 9वां संयम, संयम। धीरज अलग है, संयम अलग है। वचन क्या कहता है, क्या कहता है? हाँ, वचन क्या कहते हैं? जो संयमी इंसान है ना, वो हवा को रोका हुआ मुट्ठी में ऐसा सामान है। हालेलुया। ऐसा सामान है, ऐसा सामान है। एक बार हमारा माँ मुझे बहुत बड़बड़ कर रहा था, बहुत बड़बड़ कर रहा था। मैं अपना खाना बिना खाया, डाला, सोया। मेरा लड़का मेरे पास आता है, तुम्हारा माँ इतना तुमको बड़बड़ किया, तुम इतना बड़ा है फिर भी तुमको गुस्सा क्यों नहीं आया? हालेलुया। मैं बोला संयम पर विजय प्राप्त किया है। हालेलुया। विजय प्राप्त किया है। हालेलुया। तो उससे वो सीख गया। अभी मैं बोलता हूँ तो वो भी सुन के लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संयम, संयम, हर बात में संयम। गुस्सा आना स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है, लेकिन संयम आना ये परमेश्वर की फल की बात है। हालेलुया, फल की बात है। हालेलुया, हालेलुया। ये 9 फल देखने परमेश्वर रोज आता है। लेकिन वचन क्या कहता है? मत्ती 3 अध्याय 10वां वचन। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। देखो यूहन्ना बपतिस्मा क्या कहता है? अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा दिया गया है। इसीलिए सुनिए, किस लिए कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पर किस लिए रखा? इसीलिए जो पेड़ यानी इंसान, पेड़ यानी मनुष्य, इंसान, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है, वह काटा और आग में झोंका जाता है। अरे बाप रे, ये तो कंडीशन बहुत सीरियस है। हालेलुया। यानी अभी तो आना ही है फल। आप बोले थे ना पास्टर जी नहीं आया तो क्या फर्क गिरता है? नहीं आया तो यह फर्क गिरता है भाई। पास्टर बोलता है चर्च में आओ, बात मत करो, लफड़ा मत करो। पास्टर का गुस्सा मानता है, मानो। लेकिन इस वचन का क्या लिखा है? वह काटा और आग में झोंका जाता है। नंबर 1, पहली बात तो वह काटा जाएगा। काटा जाएगा मतलब क्या? काटेंगे। हाँ, मतलब तोड़ेंगे, मतलब नहीं, मरता नहीं ना, यही तो लफड़ा है। हाँ, नरक में इंसान मरता ही नहीं, ये लफड़ा। मरता तो अच्छा रहता, इसलिए तो यहूदा इस्करियोत को यीशु मसीह बोला तो पैदा नहीं होता तो अच्छा होता रहे। जमीन से काटेगा, मतलब धरती हाँ, से काटेंगे, धरती से। हालेलुया। प्रार्थना नहीं सुनेंगे। हाँ, प्रार्थना तो नहीं सुनेंगे। वचन कहता है पापियों का प्रार्थना परमेश्वर बोलता है मैं कान बंद करेगा। हाँ, आत्मा से तो मर गया उसी दिन एदन बाग में। हालेलुया। पढ़ो बेटा। इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, इंसान अच्छा फल नहीं लाता है, वह काटा और वह पहली बात नंबर 1 वो काटा जाएगा। किससे? इस सेवकाई से, इस चर्च से। क्या होगा? एक तो हम निकालेंगे, एक तो वो खुद ही छोड़ देगा, लेकिन काटा जरूर जाएगा। हालेलुया। देखो, कोई भी गलत न्याय मत करना, ऐसा वचन कहता है। ऐसा वचन कहता है, मुंह देख के न्याय मत करो। अपना लड़का, अपना लड़की, अपना बीवी, अपना बच्चा, अपना पति, मेरा माँ, मेरा बाप, वो सब साइड में, जब परमेश्वर का महिमा का समय आता है तभी। हालेलुया। पहली बात तो वो काटा जाएगा, और दूसरी बात आग में झोंका जाता है। आग में यानी नरक में डाला जाएगा, झोंका जाएगा। मैं ये विश्वास करता हूँ, ये पेंटिकोस्टल मिशन, ये पेंटिकोस्टल सेवक है, कई बार हमारा 12-12, 14-14 घंटा टीचिंग हुआ है। हालेलुया। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ, अगर ऐसा सेवा में भी अगर आपके परिवार वाले नहीं सुधर रहे, तो कम से कम मुझे तो नहीं लगता कि किधर सुधरेंगे। मुझे नहीं लगता है। हालेलुया। मुझे नहीं लगता है। और सुधर रहे तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही दिल के आनंद की बात है, बहुत ही आनंद की बात है। मैं खुशी होऊंगा, उसको और ब्लेस करे परमेश्वर बोलूँगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फल नहीं देगा तो 2 बातें यीशु मसीह करेगा। पहली बात तो काटा दिया जाएगा, दूसरी बात आग में झोंका जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने बोला आज के बाद तुझे कभी फल नहीं आए। हालेलुया। हो गया वो 12 से 14, मरकुस 11वां अध्याय 12 से 14। आज के बाद तुझे कभी फल नहीं आए। किसने बोला? यीशु ने अंजीर को शाप दिया, अंजीर के पेड़ को। आज के बाद तुझे कभी फल नहीं आए, यानी तेरा तो सर्टिफिकेट बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इर्मया 8वां अध्याय वचन 11, 12, 13। इर्मया 8वां अध्याय वचन 11, 12, 13। देखो अंजीर के बारे में क्या बोलता है परमेश्वर। उन्होंने शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा देखो पाप भी करते हुए क्या बोलते हैं? शांति है, शांति है, सब कुछ ठीक है, स्वयं कुशल है, सब अच्छा है, ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया। ऊपर ही ऊपर बस चंगा किया, ऑपरेशन नहीं किया, टाका नहीं मारा, डीप में नहीं घुसा, खाली ऊपर ही ऊपर मलम पट्टी कर दिया। सुना? कई झूठे दासों ने शांति है, सब अच्छा है, यीशु आएगा, दूल्हा आएगा, तुम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा कहकर ऊपर ही ऊपर मलम पट्टी कर दिया। ऐसा ऊपर ही ऊपर मलम पट्टी करने से क्या हो गया? अंदर क्या जमा हो गया? पिप, अंदर पिप, पू पू पू, पूरा सड़ा हुआ कैंसर जमा हो गया। क्या उन्होंने शांति है शांति हाँ? ऐसा कहकर हाँ? मेरी प्रजा के घावों को ऊपर ही ऊपर चंगा किया। ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं शांति दिया है। क्या हाँ? वे घृणित काम करके हाँ? लज्जित हुए? हाँ? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। पाप करके भी लज्जित नहीं हो रहा है, पाप करके भी लज्जित नहीं हो रहा है। मराठी में कहते हैं बिन लाजिया। हालेलुया, हालेलुया। देखो ना लिखा है वचन, हालेलुया। पाप करके भी लज्जा भी नहीं आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो वे लज्जित होना जानते ही नहीं, लज्जित होना तो जानते ही नहीं। बाप बोल रहा है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, माँ बोल रही है मेरा लड़का मेरी लड़की बहुत अच्छी है, या कभी कभी बच्चे बोलते हैं मेरा बाप दारू जरूर पीता है लेकिन बहुत अच्छा है। अभी क्या अच्छा है? दारू पीने वाला पिए कर लिखा है नरक में जाएगा, क्या अच्छा है? हालेलुया, हालेलुया। भाई भाई के झगड़े चल रहे हैं, भाई पूरा गुंडागिर्दी कर रहा है बाहर और बोल रहा है मेरा भाई बहुत अच्छा है। अच्छा क्या है? बच्चा क्या? नरक जाने के लिए उतना गुंडागिर्दी काफी है। हालेलुया। वचन कहते उन्होंने ऊपर ऊपर घाव को चंगा किया, अंदर पिप जमा हो गया, अंदर पूरा कैंसर सड़ा हुआ जमा हुआ। हालेलुया, कैंसर जमा हुआ। इसने पाप किया तो क्या? ये पापी है, ये पापी है, ये पापी है। हालेलुया। हमने पाप किया तो क्या पता कैसा गलती हो गया हाथ से, क्या पता नहीं, आता पता लापता। हालेलुया, हालेलुया, पता नहीं। हालेलुया। तो इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तो वे भी गिरेंगे। जब उनके दंड का समय आएगा हाँ? तो वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा की यही वचन है। अब 11, 12, 13 पढ़ा, फिर से पढ़ो। 11, 12, 13। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। पाप करना उनका शौक बन गया। वे लज्जित होना जानते ही नहीं भैया। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, तब वो भी गिरेंगे और उनके दंड का समय आएगा तो वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है, यहोवा की यही वाणी है। मैं उन सबों का अंत कर दूंगा। हाँ? न तो उनकी दाखलताओं में दाग पाई जाएगी, फल नहीं आएगा, दाग पाई जाएगी। और न अंजीर के वृक्ष में अंजीर अंजीर के वृक्ष में पत्ते तो दिखेंगे लेकिन अंजीर वरन उनके पत्ते दिख रहे हैं ना आज की तारीख में, पत्ते भी सूख जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इतना कठोर क्यों? पत्ते दिखा रहा है, फल नहीं दे रहा है, तेरे पत्ते भी सूख जाएंगे। और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है ना आशीष, जो कुछ मैंने उन्हें आशीष दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा, वो भी छीन के ले लूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। कौन बोल रहा है ये? परमेश्वर बोल रहा है। मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है ये, परमेश्वर।
घुटने पे आ जाइए, नाक रगड़िए और परमेश्वर के पास जीवन अपना सरेंडर कीजिएगा। सरेंडर कीजिए। कौन? जिसको पाप करना खिलौना लगता है। लज्जित नहीं हो रहे, लज्जित नहीं हो रहे। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है पापी का जो साइड लेता है वो उससे भी बड़ा पापी है, उससे भी बड़ा पापी है। इसीलिए हम एक चीज़ बार बार बोलते हैं, आज का तारीख में सेवा चल रहा है ओरिजिनल, कल का तारीख में मुझे पता नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब तक हम हैं तब तक इसका कुछ नहीं हिलेगा, इधर का कुछ नहीं हिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बहुत चर्चेस को देखा है, बहुत चर्चेस को, बहुत बड़े बड़े चर्चेस को मैंने झूठा जिंदगी जीते हुए देखता है। हालेलुया। सभी नहीं, कुछ कुछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पेड़, फल, फल कुल्हाड़ी रखिए, फल नहीं आया तो काट डालूंगा और आग में झोंक दिया जाऊंगा। हालेलुया। तो यीशु जानते थे कि फल का समय नहीं है। हमारा सवाल वही है, तो यीशु क्यों आया? यीशु यही चाहते हैं कि अंजीर का वृक्ष के समय जब तुम्हारा सीजन है ना चर्च में, तभी ही स्वर्गदूत ना बने और बाहर भूत भी ना बने। हालेलुया। हर बार स्वर्गदूत बने, हर बार हमारा बाप हमें 24 घंटा देख रहे हैं, ऐसा ही देखकर जिंदगी जिए, ऐसा ही सोचकर जिंदगी जिए। हमेशा फल लाना है, हमेशा फल लाना है, हमेशा फल लाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों लाना है? मत्ती 24वां अध्याय 42 वचन, मत्ती 24:42, 24:42, हाँ 42। इसीलिए जागते रहो, इसीलिए जागते रहो। यीशु मसीह फल देखने आया ना अंजीर के पेड़ के इधर, आया कि नहीं? आया कि नहीं? आया कि नहीं? अभी यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह ने कहा इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारा दूल्हा कब आएगा ये तुम नहीं जानते, कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हाँ, हालेलुया। अभी भी आने वाला है ना दूल्हा, दुल्हन को लेने। इसीलिए जागते रहो कि तुम्हारा, क्योंकि तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, आएगा। सवाल यह है कि आप किस तरह का पेड़ हो? आप किस तरह का पेड़ हो? क्या आप आपके माँ को तकलीफ देते हैं? आप आपको पिताजी को तकलीफ देते हैं? आप आपके पति को तकलीफ देते हैं? आप आपके बीवी को तकलीफ देते हो? बच्चों को तकलीफ देते हो? अड़ोस पड़ोस को तकलीफ देते हो? फल, फल, आप किस तरह का पेड़ है? वचन कहता है फल से जाना जाता है कि यह पेड़ किस तरह का है। बराबर ना? बराबर। आम है, आम दिखता है, आम का पेड़ है। अंजीर दिखता है, अंजीर का पेड़ है। फल से जाना, फल से जाना जाता है। समझ में आ रहा है? इधर गपशप कर रहा है, जाना जाता है कौन सा पेड़ है। इधर मोबाइल चैटिंग कर रहा है, जाना जाता है कौन सा पेड़ है। हालेलुया। बाहर घूम रहा है, जाना जाता है कौन सा पेड़ है, कौन सा पेड़ है, कौन सा पेड़। इसको कैसा पानी मिला, खत मिला, जाना जाता है। हालेलुया। डांडिया खेल रहा है। हालेलुया। और डांडिया क्या खेलता है वो? सर पे कांटे घूम रही तेरे मौत की। हालेलुया, हालेलुया। क्लब में, पब में, बार में जा रहा है, डिस्को कर रहा है, मौत की घंटी सर पर कभी भी बज रही है। दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। दूल्हा आ रहा है, ऊपर से मोबाइल देखते रहेगा, ऊपर से यीशु मसीह जाएगा भी, तू मोबाइल में ही देखते रहेगा, टिचुक बिचुक। हालेलुया। मोबाइल में ही देखते रहेगा जिंदगी भर। हालेलुया। मैंने बहुत बार कहा आपका मोबाइल का एक समय रखो, दिन में 40 मिनट बस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने एक बात को कहा, फल क्यों चाहिए? फल हम देखते हैं वचन के द्वारा। पिता की महिमा कैसी होती है? यूहन्ना 15वां अध्याय 8वां वचन, 15वां अध्याय 2रा वचन, 15वां अध्याय 2रा वचन। जो डाली मुझ में है, जो डाली यीशु मसीह में है, जो डाली यीशु मसीह भी एक पेड़ है, जीवन का वृक्ष है, जीवन का पेड़ है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है जीवन का पेड़ यीशु मसीह है, जीवन का वृक्ष यीशु मसीह है। जो डाली मुझ में है, जो डाली यीशु मसीह के पेड़ में है और नहीं फलती, और नहीं फलती। देखो यीशु में तो हो आप, लेकिन फलते नहीं, फल नहीं देते, तो उसे वह काट डालता है। फिर से आया, काट डालते हैं। क्यों? यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन दुधारी तलवार है, मतलब इसके पास तलवार है, वो काट डालता है। और जो फलती है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, उसे वो छांटता है। वो क्या पवित्र नहीं है, गंदा ही है।
लेकिन इच्छा है ना पवित्र होने का, छाटेगा अभी, हाँ ठीक है, छाटता हूँ। फिर ताकि और फले, ताकि साफ सुफ करके तू और फल लाए, और फले। फिर हाँ कंटिन्यू 8 तक। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम तो तुम्हारी धार्मिकता के कामों के कारण नहीं, मेरे वचन के कारण शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो, तुम अगर यीशु मसीह में बने नहीं रहो तो नहीं फल सकते, तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, तुम ब्रांचेस हो, डाली हो। जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। समझ में आया? आप यीशु मसीह में, यीशु मसीह आप में, आप यीशु मसीह में, यीशु मसीह आप में, तो क्या होता है? वह बहुत फल फलता है। वो बहुत फल फलता है, वो बहुत फल फलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पति पत्नी का शादी हो और बच्चा नहीं। हालेलुया। आपका अगर आपका दूल्हा का साथ शादी हुआ है तो आत्मिक बच्चा पैदा होना ही है, होना ही है, होना ही। ऐसा हो ही नहीं सकता सेवा शुरू किया और आत्मिक संतान नहीं है, होना ही है, होना ही है। फलते लिखा है, फलते लिखा है। लेकिन कंडीशन क्या है? मैं तुझ में, तू, मैं तुझ में, तू मुझ में बना रहूं, तेरी सेवा मैं करता रहूं। जीव जडलार येशू तुझ्यात, जीव जडलार येशू तुझ्यात, तू माझ्यात मी तुझ्यात, तू माझ्यात मी तुझ्यात। ये गाना हमारे बीबी ने 5 साल पहले निकाला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए, यीशु के लिए, हालेलुया। प्रेमी के लिए, हालेलुया। फिर क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लगेगा कुछ किया है लेकिन नहीं, वो भी बाप के समान है, कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे, यदि कोई मुझ में बना नहीं रहा है तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता। कितना दुखद की बात है, वो फेंक दिया जाता है और सूख जाता, फेंकने के बाद सूख जाता है, गया संसार में फिर से। और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं, यानी नरक में, और वे जल जाती है, वो जल जाती है। 8। यदि तुम मुझ में बने रहो। देखो, आपको पिता का महिमा करना है, पिता परमेश्वर का महिमा करना है, तो क्या कंडीशन है? के रूल है के ध्यान से सुनिए, रूल है के पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो। 8 मेरे पिता की महिमा, मेरी पिता की महिमा, यीशु ने कहा मेरा पिता परमेश्वर का महिमा इसी से होती है। सुनिए भाई बहन, इसी से होती है। किससे? कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, तभी तुम पिता का महिमा भी करोगे और मेरे चेले भी ठहरोगे। हालेलुया, मेरे चेले भी ठहरोगे। हाँ, हम चेले हैं ना। सेवा नहीं, फल नहीं, कितना लोग को लाया नहीं, आत्मा जीता नहीं। ए जुहान इधर आ, कुल्हाड़ी डाल और क्या कर, काट डाल और आग में झोंक डाल। तू नरक का चेला है। हालेलुया, तू नरक का चेला है। हालेलुया। इसका मतलब अभी तो फल लाना ही है, और चेला तभी से ठहरा जाएगा जब तुम बहुत फल लाओगे, पिता की महिमा करोगे। इसका मतलब मैं चेला भी नहीं, इसका मतलब मैं चेला नहीं अगर मैं ये काम नहीं कर रहा हूं तो, अगर मैं ये काम नहीं कर रहा हूं तो। ऐसा ही यीशु मसीह में नहीं आए मैं और आप, बस आए खा पिए सोए। ये योजना ही नहीं था परमेश्वर का। एक जब यीशु मसीह में इंसान आता है, भाई या बहन आती है, तभी परमेश्वर उस एक में हजारों को देखता है, उस एक में हजारों को देखता है कि ये जाके बहुत सा फल को लाएगा ताकि मेरा स्वर्ग का पिता का महिमा हो जाएगा, महिमा हो जाएगा। हालेलुया। और वचन कहता है इससे ही जाना जाओगे कि तुम मेरे चेले हो, मेरे चेले हो, मेरे चेले हो। सही समय पर, सही समय पर सही सेवकाई करना बहुत जरूरी है, वरना आपका टाइम वेस्ट। लिख के ले लो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, लिख के ले लो। सही समय पर, सही जगह पर सही सेवकाई करना, पवित्र आत्मा का दर्शन के अनुसार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन का पेड़ कौन है?
कौन है जीवन का पेड़? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जीवन का पेड़ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 39 अध्याय में कहता है, उन्होंने उसे काठ पर यानी लकड़ी पर यानी पेड़ पर लटका कर मार डाला। निकला 10वां अध्याय 39, 10वां अध्याय 39। हम उन सब कामों के गवाह है जो उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट का मतलब क्या? लकड़ी। आपका गांव का भाषा है काट पर यानी लकड़ी। लकड़ी का मतलब पेड़। हालेलुया। हिंदी में उसको काट बोलते हैं, यूनानी में उसको जुलान बोलते हैं, इंग्लिश में उसको ट्री बोलते हैं यानी पेड़। उन्होंने उसको काट पर लटका कर मार डाला। लटका कर, क्रूज जो था वो लकड़ी था है ना, पेड़ का ही था ना, उस पर लटका कर मार डाला, मार डाला, मार डाला। ओके, हालेलुया। ये जीवन का पेड़ है, ये जीवन का पेड़ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को भूख लगी, किधर गया? अंजीर का पेड़। जक्किया नीचे आ, जक्किया किधर था? अंजीर का पेड़, अंजीर का पेड़ ज्यादा। हालेलुया, पेड़ पेड़। हालेलुया। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि यहूदा इस्करियोत ने पेड़ के ऊपर फांसी ली। हालेलुया। देखो उसने वो पेड़ को चुना। 3 साल तक यीशु के साथ रहा, खाया पिया सोया, मिनिस्ट्री भी किया, सेवकाई भी किया। यीशु का कौन था? चेला तो था, और कैशियर, कैशियर सब अकाउंट वही था। यीशु मसीह भी कमाल का है। मालूम है चोर है, तू ही रख। हालेलुया, हालेलुया, तू ही रख। हालेलुया। कभी कभी हमको कुछ लोग बोलते हैं, आपको मालूम नहीं क्या हुआ, क्या करता है पास्टर जी? मालूम है रे। हालेलुया। मालूम है, तेरे से पहले मालूम है, जानता है। हालेलुया। जितना तेरा उम्र है ना बेटा, उतना तो मेरा सेवा में गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जानता है यीशु क्या कर रहा था, मौका पे मौका दे रहा था। सुधरा बीबी चोर। हालेलुया। यहूदा इस्करियोत सुधरा बीबी, सेवका को भी भेज रहा हूं तेरे को। आता है बोलता है, यीशु यीशु आपके नाम से लंगड़ा चलता है, अंधा देखता है। यहूदा भी बोला, हाँ इतना खुश मत हो, जीवन के किताब में नाम लिखा है। यानी जीवन के किताब में भी नाम लिखा था यहूदा इस्करियोत का। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है? देवापासून फितणाऱ्यांची नावे जीवनाच्या पुस्तकातून खोडली जातील, लिखा हुआ बुझाया। आज किधर है? हमारा नरक का स्टडी हुआ था, आज नरक की आग में जल रहा है, जल रहा है। हालेलुया। कौन से पेड़ को चुना इसने? मत्ती 27वां अध्याय 5वां वचन। मत्ती 27वां अध्याय 5वां वचन। क्या यीशु मसीह उसको माफ नहीं करता था क्या? अरे दया का सागर है वो, करुणा का सागर है। पतरस ने इतना 3 बार इनकार किया, फिर भी पतरस को माफ कर दिया। यहूदा को माफ नहीं करता यीशु मसीह? यहूदा इस्करियोत को भी माफ करता। अरे 30 रुपए के लिए मुझे तू बेचा ना, कोई बात नहीं, आजा चल फिर सेवा में खड़ा रह जा। लेकिन उसका दिल ही कभी नहीं था यीशु के पास। बोलिए। तब वह उन सिक्कों को हाँ, मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। अपने आप पर फांसी दी। पेड़ को रस्सी ली, डाल दिया, लटक कर फांसी दी। हालेलुया। एक जीवन का पेड़ है यीशु मसीह, और इसने देखो कौन से पेड़ को चुना, जो मृत्यु का पेड़ है, फांसी ली। हालेलुया, हालेलुया। हमारे में से ऐसा कोई नहीं होना, हमारा सेवकाई का ऐसा कोई नहीं होना। जीवन का पेड़ आप जानते हो अच्छी तरह के, जीवन का पेड़ यीशु मसीह, उसके पास आए तो जीवन बनता है, फलता है, फूलता है, पिता का महिमा होती है, डाली ब्रांचेस सदा के लिए बढ़ता है, अनंत जीवन का उपहार मिलता है। लेकिन इसने यीशु के पास नहीं आया, अंत के क्षणों में भी एक पेड़ पर गया, रस्सी डाली, फांसी ली, अभी भी नरक में जल रहा है। मृत्यु के पेड़ को चुना उसने। मेरे प्रियो, सवाल आपको और मुझे भी है, क्या हम किस पेड़ को चुन रहे हैं? कई बार पास्टर और एल्डर्स और हमारे दास लोग बोलते हैं कि ऐसा करना, ऐसा ना करना, ऐसा करना बेटा, ऐसा ना करना, बेटी ऐसा करना, ऐसा ना करना। लेकिन आप तो मृत्यु के पेड़ को चुने हैं, मृत्यु के पेड़ को चुने हैं, मृत्यु को पेड़ को चुने हैं। आज अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो मैं चाहता हूँ हम सभी जन घुटने पे आके परमेश्वर के पास सरेंडर करें। आइए हम आंखों को बंद करते हैं, घुटने पे आते हैं। आपको वो अभिषेक बनाए रखना है, आपको वो अभिषेक टिकाए रखना है।